मैं निशा तिवारी सरस्वती विद्या मंदिर सेनीटी कक्षा 10वीं पाठ वाक्य। आज हम लोग पाठ के वाक्य के अगले ही भाग को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक्य पढ़ा तो वाक्य की परिभाषा है शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, तो ये एक पूरा वाक्य है। क्यों वाक्य है? क्योंकि इसमें जो शब्द हैं ये पूर्ण अर्थ को प्रकट करते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, यानी यहाँ के राम को पुस्तक पढ़ने की बात कही गई है। परंतु यहाँ शब्दों का मेल हो परंतु उसका अर्थ ना निकले तो वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे आम, राम, नाम, काम, बहुत सारे शब्द हो गए, लेकिन क्या ये वाक्य कहलाया? नहीं। वाक्य इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि इनके कोई अर्थ नहीं निकलते। तो शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ प्रकट करता हो वह वाक्य कहलाता है। अब हम लोग वाक्य में थोड़ा ध्यान देंगे कि वाक्य के भेद। तो वाक्य को मुख्य तरह दो भागों में बांटा गया है, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। तो बच्चों, हम लोगों को यहाँ रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ना है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और दोनों स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? और, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए इत्यादि समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इन दोनों के माध्यम से यानी कंजंक्शन का काम, जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक अव्यय। और दोनों ही उपवाक्य, जैसे शशि नाच रही है और गा रही है, तो यहाँ पे 2 क्रियाएं हो जा रही हैं, एक नाचने का और एक गाने का। तो दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं और दोनों वाक्यों को जब हम अलग करते हैं तो दोनों ही संपूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात दोनों ही स्वतंत्र हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक का आधा भाग दूसरे उपवाक्य पर जुड़ा रहता है। तो आज हम लोग अपने वीडियो में इसको देखेंगे कि मिश्र वाक्य क्या है, पुनः इस पर प्रकाश डालेंगे। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा वाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मैंने आपको बताया। तो हम लोगों को बच्चों थोड़ा ध्यान देना होगा कि आश्रित उपवाक्यों की परीक्षा के दौरान आश्रित उपवाक्य की कैसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, जो क्रिया जिससे क्रिया अंत हो रही है, वाक्य अंत हो रहा है। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, तहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं और वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं और, या, अथवा, किंतु, परंतु। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मिश्र वाक्य में जोड़ने का काम जो कर रहा है, एक आधे वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़कर पूर्ण वाक्य बनाने का काम करने वाले जो हमारे शब्द हैं वो है कि, जो, यदि, तो, जैसा, वैसा इत्यादि। जैसे मिश्र वाक्य का उदाहरण, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। अब तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 उपवाक्य है। पहला उपवाक्य है वह कौन सा मनुष्य है, दूसरा है जिसने महाप्रतापी राजा का नाम ना सुना हो। अगर दोनों को अलग करते तो दोनों आधे अधूरे हैं, इसलिए इनके बीच में जिसने, वह जोड़ने की कड़ी का काम करता है। तो यहाँ पर होता है प्रधान और आश्रित उपवाक्य। अब बच्चों, हम लोगों को ध्यान देना है कि
ये उपवाक्य क्या है, पहले हम लोग उपवाक्य को जानेंगे। तो उपवाक्य की परिभाषा, उपवाक्य क्या है, यानी वाक्य का छोटा हिस्सा, वह उपवाक्य कहलाता है। वाक्यों का ऐसा पद समूह या भाग जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता हो। मैंने पूर्व में आपको बताया था उद्देश्य क्या और विधेय क्या है। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है और विधेय जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा गया वो विधेय। सभी उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से हिंदी के योजक कनेक्टर्स, जिसको हम लोग कनेक्टर कहते हैं, जुड़े रहते हैं। और वो कनेक्टर क्या हैं कि, जिससे, जिसे, जिसको, जिसमें, ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहां इत्यादि होते हैं। अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं की, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वाक्यों को जोड़ने का, उपवाक्यों को जोड़ने का काम जो ह्रस्व की मात्रा लगाकर की लगाई जाती है वह करती है। तो यहाँ पर भी वो कनेक्टर का काम कर रहा है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि उपवाक्य के भेद, कितने भेद हैं। तो उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अब अगले वीडियो में हम इस तीनों उपवाक्य के परिभाषा को जानेंगे और समझेंगे कि क्या है उपवाक्य और कैसे उपवाक्य की, आश्रित उपवाक्य की पहचान होती है।